वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स मोस्टली टफेस्ट होते हैं, तो इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज में, जो ये आपकी एक्सरसाइज चल रही है उसमें वर्ड प्रॉब्लम मैंने लास्ट में रखे। तो आपको टफ इसलिए लगते हैं क्योंकि आप लोग क्या सीधा आंसर निकालने के लिए कूद पड़ते हो, क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो। मतलब वर्ड प्रॉब्लम का एक ही नियम है, क्वेश्चन पढ़ो, उसको अपनी लैंग्वेज में समझो। क्वेश्चन जब रीड करते हो, आपकी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी है, गुजराती है, उसको समझो कि क्या बोलना चाह रहा है और उसके बाद आप आंसर करो, ठीक है। फिर आंसर अच्छे से आएगा। आप सिर्फ सीधा रटोगे कि भाई प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितना रटोगे, ठीक है। एक हमारे ब्रेन की भी कैपेसिटी होती है। आप रटने के बजाय क्वेश्चन समझो, उसके बाद करो, ठीक है, फिर ही आपका वर्ड प्रॉब्लम सही आएगा। देखो यहाँ पे हमने लिया है टेक्स्ट बुक पे पेज 20 का आपका एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है? इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस। एक क्लास टेस्ट हुई, उसमें 15 क्वेश्चंस थे, ठीक है। 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। उस क्लास टेस्ट में मतलब टीचर ने, अगर आपने सही जवाब दिया है, करेक्ट आंसर दिया है, तो आपको एक क्वेश्चन पे 4 मार्क दे देगी, ठीक है। एक क्वेश्चन पे 4 मार्क देगी अगर आपने सही जवाब दिया तो। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया तो आपकी टीचर आपको -2 मार्क्स देगी, ठीक है। इनकरेक्ट आंसर के -2 मार्क्स और करेक्ट आंसर के आपको हैं 4 मार्क्स, ठीक है। तो पहले जैसे जैसे इंफॉर्मेशन पढ़ रही हूँ ना, मैं लिखती जाती हूँ आंसर, ठीक है। क्या लिख रही हूँ मैं? 4 मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर के कितने? करेक्ट आंसर ईच, मतलब एक करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स। और इनकरेक्ट आंसर के कितने? इनकरेक्ट आंसर के अगर गलत आंसर पड़ेगा, इनकरेक्ट आंसर ईच, इनकरेक्ट आंसर पड़ रहा है उसके -2 मार्क्स, ठीक है, -2 मार्क्स, ठीक है। 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के पढ़ रहे हैं और इनकरेक्ट आंसर -2 के पढ़ रहे हैं, ठीक है। Gurpreet attempts all questions but only 9 of her answers are correct, ठीक है। फर्स्ट में क्या है? गुरप्रीत ने सारे क्वेश्चन, अब देखो सही आंसर के 4 मार्क्स, गलत आंसर के -2। अब क्या बोल रहा है? फर्स्ट, गुरप्रीत attempts all question but only 9 of her answers are correct। अब गुरप्रीत करके कोई स्टूडेंट है, उसका क्या हुआ? उसने क्या किया है? उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मतलब लिखा तो सब है। कितना लिखा? कितने क्वेश्चंस हैं? 15 क्वेश्चंस हैं। ये 15 क्वेश्चंस हैं, उसने 15 के 15 क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हैं। तो उसमें बोल क्या रहा है कि उसके बट ओनली 9 ऑफ आवर आंसर्स आर करेक्ट। उसके 15 में से कितने सही हैं? सिर्फ 9, ठीक है। तो अब गुरप्रीत की बात हो रही है। फर्स्ट गुरप्रीत, ठीक है। तो गुरप्रीत का क्या है? गुरप्रीत का स्कोर आपको निकालना है इसमें। गुरप्रीत ने कितना स्कोर किया? अच्छा, तो गुरप्रीत के करेक्ट आंसर कितने हैं? गुरप्रीत 9, करेक्ट आंसर कितने हैं? 9, ठीक है। 9 आंसर इसके करेक्ट है, ठीक है। गुरप्रीत करेक्ट आंसर, कितने करेक्ट आंसर पढ़े हैं गुरप्रीत के? कितने करेक्ट आंसर पढ़े हैं? 9, ठीक है। अच्छा, करेक्ट आंसर 9 पढ़े हैं और उसने सारे लिखे हैं। कितने टोटल? 15। तो उसके इनकरेक्ट कितने पढ़े होंगे? कॉमन सेंस लगाओ। देखो, आप खुद की बात लो। आज आपकी 15 क्वेश्चन की टेस्ट हुई और आप कह रहे हो मैंने 15 के 15 लिखे, ठीक है। और फिर आप कह रहे हो मेरे 9 साचे पढ़े और बाकी के गलत। तो कॉमन सेंस है, गलत कितने पढ़े? 15 - 9, ठीक है। इतना छोटा सा नंबर है, आप सोच सकते हो। इन्होंने देखो छोटा नंबर ही पूछा, 15 क्वेश्चन ही पूछे हैं। तो करेक्ट आंसर 9 है। तो गुरप्रीत इनकरेक्ट आंसर कितने हैं? गुरप्रीत इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे? 15 टोटल है ना, 15 टोटल है। तो 15 - 9, ठीक है। तो 15 - 9 क्या होगा? 6।
मतलब गुरप्रीत के खोटे आंसर 6 हैं। गुरप्रीत इनकरेक्ट आंसर 6, ठीक है। करेक्ट आंसर 9 है, इनकरेक्ट आंसर 6 है, ठीक है। करेक्ट आंसर 9, इनकरेक्ट आंसर 6 है। अब क्या बोल रहा है कि गुरप्रीत अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस बट ओनली 9 ऑफ हर आंसर्स आर करेक्ट, और हमने ये हमारे मन से ये निकाल दिया, ठीक है। ये हमने हमारे मन से निकाला कि भाई करेक्ट है तो इनकरेक्ट तो पता ही है ना, 15 - 9। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज हर टोटल स्कोर। टोटल स्कोर मतलब उसने कितना मार्क्स आए, उसके कितने मार्क्स आए। टोटल स्कोर मतलब सारा प्लस माइनस होके उसके मार्क्स आखिर आए कितने टोटल, ठीक है। कितने मार्क्स है उसके टोटल स्कोर, ठीक है। व्हाट इज हर टोटल स्कोर, ठीक है। टोटल स्कोर कितने हैं। तो टोटल स्कोर कैसे फाइंड होता है, जब भी आप टेस्ट देते हो टोटल स्कोर कैसे फाइंड होता है, मतलब टोटल मार्क्स कैसे होती है। टीचर क्या करती है, जो सही पढ़े उसी की मार्क्स देती है ना, पर इनकी टीचर तो गलती के मार्क्स भी माइनस काट रही है। इनकी टीचर आपकी टीचर जितनी दयालु नहीं है, ये माइनस मार्क्स भी काट रही है। इनकी टीचर -2 मार्क्स काट रही है, ठीक है। तो टोटल स्कोर क्या होगा, टोटल स्कोर इज इक्वल टू करेक्ट आंसर मार्क्स प्लस इनकरेक्ट आंसर मार्क्स, ठीक है। टोटल स्कोर इज इक्वल टू करेक्ट आंसर मार्क्स प्लस, ऐसे ही तो टोटल बनेगा ना, सही प्लस गलत इज इक्वल टू टोटल। तो देखो करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने, करेक्ट आंसर कितना है, करेक्ट आंसर 9 है। करेक्ट आंसर क्या है 9, और उसके मार्क्स कितने हैं, करेक्ट आंसर के 4, ठीक है। 9 × 4 प्लस इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हैं, इनकरेक्ट के -2। अच्छा, करेक्ट आंसर 9 है। अच्छा, इनकरेक्ट आंसर कितने हैं, 6, और उसके मार्क्स कितने हैं, -2। आपने क्या किया, करेक्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट क्वेश्चंस मल्टीप्लाई इनकरेक्ट मार्क्स। मतलब उसने क्या किया, उसका जो करेक्ट पड़ा था, करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई इनकरेक्ट मार्क्स, ठीक है। तो 9 ये आपने ऐसे फॉर्म कर दिया। अब सॉल्व करो। सॉल्व करने में नियम क्या है, बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा। मल्टीप्लाई करो पहले, 9 × 4 = 36 प्लस 6 × 2 = 12, साइन भी लगेगी प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इसको सुलझाओ, प्लस माइनस फिर से 36 प्लस माइनस -12, ठीक है। तो 36 में से 12 गए तो क्या बचे, 36 में से 12 गए तो करो 36 में से 12, ठीक है। 24 बचे, तो 24 मार्क्स। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, ये 24 मार्क्स है इसके, ठीक है। 24 मार्क्स है। तो फाइंड क्या करना है, टोटल स्कोर। तो क्या फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखो, सो गुरप्रीत स्कोर, फाइनल स्कोर इज इक्वल टू 24 मार्क्स। देखो आपने क्या किया, आपने सही मल्टीप्लाई सही प्लस गलत मल्टीप्लाई गलत किया, ठीक है। सही को सही के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस गलत को गलत के साथ। सही कितने हैं, इसके 9 है, देखो दिए हुए, सॉरी 9 देखो दिए हुए ना क्वेश्चन में, 9 दिए हुए। 9 को सही मार्क सही के साथ, सही को सही के साथ किया, ठीक है। 9 को 4 के साथ किया, 9 × 4 प्लस, फिर गलत क्या है, गलत इन्होंने दिया ही नहीं, वो आपने फाइंड किया। ये 6 देखो, ये आपने फाइंड किया, 6 फाइंड किया। 6 मल्टीप्लाई गलत, गलत क्या है ये, ठीक है। आपने क्या किया, सही आंसर्स मल्टीप्लाई सही मार्क्स प्लस गलत आंसर्स मल्टीप्लाई गलत मार्क्स। करेक्ट आंसर्स मल्टीप्लाई करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट आंसर्स मल्टीप्लाई इनकरेक्ट मार्क्स।
तो आपको इनकरेक्ट आंसर्स यहाँ फाइंड करने पड़े, ठीक है। ये टोटल 15 इन्होंने इसीलिए दिया था कि आप फाइंड कर पाओ। तो आपको 6 आया, तो देखो 9 × 4 + 6 × -2, 9 4 जा 36 + 6 2 जा 12 -12, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 36 में से 12 गए 24। तो मतलब गुरप्रीत के कितने मार्क्स आए? 24 मार्क्स आए, फाइनल मार्क्स, ठीक है। तो ये गुरप्रीत का हुआ। तो जैसे गुरप्रीत ने ये क्लास टेस्ट दी, वैसे ही उसकी एक फ्रेंड है सेकंड, हमने ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, ये हमने कौन सा पार्ट सॉल्व किया? फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। तो जैसे गुरप्रीत ने ये किया, वैसे ही उसकी एक क्लास की फ्रेंड है, ठीक है। मैं सेकंड पार्ट यहाँ सॉल्व करती हूँ, ठीक है। यहाँ मैं सेकंड पार्ट करती हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे गुरप्रीत ने किया वैसे उसकी फ्रेंड भी कर रही है। वन ऑफ आवर फ्रेंड गेट्स ओनली 5 आंसर्स करेक्ट, व्हाट विल बी हर टोटल स्कोर, ठीक है। उसकी एक दोस्त है, उसके खाली 5 आंसर्स करेक्ट आए हैं, खाली 5 आंसर करेक्ट आए हैं, तो बताओ उसका स्कोर क्या है? तो सेकंड हर फ्रेंड, उसकी दोस्त का स्कोर, ठीक है। तो फिर से उसकी फ्रेंड का स्कोर कितना है? 5, ठीक है। करेक्ट फ्रेंड्स करेक्ट आंसर, कितने आंसर करेक्ट दिए इसकी फ्रेंड ने? इसकी फ्रेंड वाला पार्ट चल रहा है सेकंड, ठीक है। वन ऑफ आवर फ्रेंड्स गेट्स ओनली 5 आंसर करेक्ट, उसकी दोस्त के सिर्फ 5 आंसर ही सही पड़े, तो 5 आंसर सही पड़े, तो करेक्ट आंसर कितने? 5, ठीक है। अभी इसके इनकरेक्ट कितने होंगे इसकी फ्रेंड के? फ्रेंड्स करेक्ट निकाला तो इनकरेक्ट भी निकालना पड़ेगा, इनकरेक्ट कितने होंगे इसकी दोस्त के? इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट निकालने के लिए टोटल में से माइनस करो 5, 15 - 5, तो कितना आया? 10। तो इसकी दोस्त के इनकरेक्ट कितने आए? देयरफॉर फ्रेंड्स इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू 10। मतलब देखो इसकी दोस्त के 5 आंसर सही पड़े और 10 आंसर गलत पड़े, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी हर स्कोर, उसका भी स्कोर क्या होगा, मतलब उसकी फ्रेंड का टोटल स्कोर क्या होगा। तो कैसे? फिर से टोटल स्कोर इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे टोटल स्कोर इज इक्वल टू? टोटल स्कोर कैसे निकाला था? करेक्ट आंसर मार्क्स प्लस इनकरेक्ट आंसर मार्क्स, ठीक है। करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हैं? तो देखो करेक्ट आंसर कितने हैं? 5, करेक्ट आंसर 5 है, मल्टीप्लाई करेक्ट मार्क्स कितने हैं? 4, ठीक है। प्लस इनकरेक्ट आंसर कितने हैं? 10 और मल्टीप्लाई गलत पे मार्क्स कितने हैं? -2, ठीक है। वैसा वैसा सब रिपीट हो रहा है, मतलब करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई इनकरेक्ट मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही तो किया था गुरप्रीत में, करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई इनकरेक्ट मार्क्स, ठीक है। सही मल्टीप्लाई सही प्लस गलत मल्टीप्लाई गलत, सही मार्क्स मल्टीप्लाई सही क्वेश्चन प्लस गलत मार्क्स मल्टीप्लाई गलत क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, आपको ये जो गलत वाला है ना, वो सॉरी गलत वाला जो यहाँ 6 आपको फाइंड करना पड़ा, यहाँ पे भी आपको ये गलत वाला 10 फाइंड करना पड़ा माइनस करके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो 5 4 जा 20 प्लस 10 2 जा 20 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो 20 - 20 कितना होगा? 20 - 20, 20 - 20 क्या होगा? 0। मतलब उसकी फ्रेंड थी होठ, ठीक है। होठ फ्रेंड से दोस्ती करी है किसने? गुरप्रीत ने। खुद गुरप्रीत के 24 मार्क्स आए हैं और उसकी दोस्त के आए हैं 0। तो आप वीडियो लेक्चर्स ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर आपका भी हाल इसकी फ्रेंड की तरह हो जाएगा। बेटा बड़े बच्चों मन नहीं लगता है तो भी लगाओ, मेरे को पता है कि वीडियोस में थोड़ा मन लगाना थोड़ा काठा काम है, आप लोगों का तो क्लास में मन नहीं लगता था, तो मैं समझ सकती हूँ कितने भारी मन से वीडियो देखते हो, पर मेहरबानी करो, आप छोटे बच्चे नहीं हो, 3rd 4th में नहीं हो, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हो। देखो यहाँ पे
20 माइनस 20 क्या होता है? 20 माइनस 20 0, ठीक है, 0 मार्क्स है इसकी दोस्त के, ठीक है। तो यहाँ टोटल स्कोर इसका आया 0 इसकी फ्रेंड का, ठीक है। तो देयरफॉर फाइनल लिखोगे आंसर, देयरफॉर हर फ्रेंड्स स्कोर इज 0 मार्क्स, ठीक है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं क्या करना है, आप कहोगे मैडम इतनी सारी तो कथा लिखवाई, तो बेटा कथा वर्ड प्रॉब्लम में लिखनी पड़ती है। कथा तो पूरी क्वेश्चन में से तो उतार ही है, कहाँ से, घर से तो नहीं लाई सारी कथा। अच्छा देखो यहाँ पे सिंपल बात सुनो, आपको सही मल्टीप्लाई सही प्लस गलत मल्टीप्लाई गलत, मूड यही करना है आपको आंसर लाने। सही क्या है आपका, सही क्या है, सही क्या है, सही है 4 मार्क्स और गलत है -2, चलो ये नक्की। अच्छा 4 और -2 आएगा, देखो यहाँ भी 4 आया, यहाँ -2 आया, ठीक है, यहाँ -2 था, 4 और -2 तो आएगा, देखो यहाँ पे भी 4 और -2 तो आएगा। यहाँ करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट क्या है, करेक्ट है ये रहा 9 करेक्ट है इसके, तो इनकरेक्ट कितने होंगे, कॉमन सेंस टोटल 15 है, तो 15 - 9 क्या होंगे 6। और यहाँ देखो यहाँ कितने हैं 5 हैं, तो इनकरेक्ट कितने हैं 15 - 5 10, ठीक है। तो इस तरह से बस आपको ये फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला भी क्या, वो आप फॉर्मूला नहीं है ये कॉमन सेंस की बात है। आपके मार्क्स निकलते तो कैसे निकलते हैं, मल्टीप्लाई होके निकलते हैं ना। जैसे आपकी मैम ने ना 5 क्वेश्चंस दिए हैं, एक क्वेश्चन के 2 मार्क हैं, तो कैसे 5 2 10 ऐसे वो बोलते हो ना कि मेरा ये 10 मार्क का क्वेश्चन था, ऐसे बोलते हो। सेम वही है, इसके करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई इनकरेक्ट मार्क्स। इनकरेक्ट नहीं दिया हुआ था तो आपको निकालना पड़ा, इनकरेक्ट नहीं दिया हुआ था आपको निकालना पड़ा। बच्चों देखो मे भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, आप फोन में पढ़ रहे हो ये बेस्ट बात है, आप घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखो, नहीं पता लगे एक बार नहीं पता लगे फिर से रिवाइंड करो। फोन को पीछे करने का फीचर तो है ना आपके पास, रिवाइंड करके वापस से सुनो। फालतू के टिकटॉक के वीडियोस, इंस्टा, ये सब फालतू आप पढ़ते हो। एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपके कोर्स में, ठीक है, मैं कोई यहाँ गाना नहीं सिखा रही हूँ आपको, पढ़ाई करा रही हूँ अभी मैथ्स की, ठीक है। तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है, रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। लूडो गेम खेलते हो, पबजी खेलते हो, ये तो पढ़ाई है बेटा, इससे तो कुछ हासिल होगा तुमको, ठीक है। तो एक रिवाइंड करके देख लेने का। मोस्टली मैं बहुत क्लियरली बोलती हूँ, पर कभी होता है कि भाई एक बारी से समझ नहीं आया, आप 2-3 बारी रिवाइंड करके देखो, ठीक है। स्टूडेंट आपका भी एक्सरसाइज 1.3 पेज 21 टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन 6 देखें। वो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन था जो अभी एग्जाम्पल कराया, अब एक इजी क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़े से मतलब टाइम कंज्यूमिंग और थोड़े से सर दर्द वाले होते हैं, पर करने पड़ते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मार्क्स उन्हीं के, मतलब आप जब क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स उन पे ही होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 6, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द रूम टेम्परेचर be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस every hour। देखो एक फ्रीजिंग प्रोसेस करना है, फ्रीजिंग प्रोसेस मतलब कुछ फ्रीज करना है, तो मतलब वो प्रोसेस चालू करने के लिए जो रूम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस का, रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, तो पहले लिखते हैं रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। सॉल्यूशन, रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। A certain freezing process that requires that room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस every hour, ठीक है। अगर वो फ्रीजिंग प्रोसेस करना चाहते हो ना, तो आप देखो फ्रीज करना मतलब बहुत ठंडा करना, ठीक है। तो वस्तु को ठंडा करने के लिए हमको जो टेम्परेचर है वो गिराना पड़ता है, माइनस, आपको पता होगा जब ठंडी का बात आता है तो माइनस में हो जाता है टेम्परेचर। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर को गिराना है 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे, एवरी आवर। आपको टेम्परेचर गिराना है 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर पर आवर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर पर आवर कितना है, आपको एक घंटे टेम्परेचर 5-5 डिग्री सेल्सियस कम करते जाना है। मतलब 40 डिग्री सेल्सियस से को मुझे कम करना है, 5-5 डिग्री सेल्सियस कम करते जाना है। कम करना
लोअर, देखो लोअर वर्ड यूज हुआ है, लोअर। लोअर का मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है, -5 डिग्री सेल्सियस कम करना है, ठीक है। अब क्या बोलता है, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स, कह रहा है 10 घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा, 10 घंटे के बाद। तो देखो 10 घंटे 5-5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, देखो 40 डिग्री सेल्सियस से चालू हुआ था कम होना, और एक घंटे में -5 डिग्री सेल्सियस, ये पहला घंटा -5 डिग्री सेल्सियस, फिर ये दूसरा घंटा, फिर ऐसे करके कितने हैं, 10 घंटे। तो आप थोड़ी ऐसे काउंट करोगे, माइनस 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 में से 10 बार काउंट करोगे, नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो, सो देयरफॉर चेंज इन टेम्परेचर कितने हैं, आफ्टर 10 आवर्स, ठीक है, इन 10 आवर्स, 10 घंटे की बात है ना, देखो 10 आवर्स, तो पर आवर में 1 घंटे में -5, तो 10 घंटे में 10 मल्टीप्लाई -5, ठीक है। तो 10×5 जा 50 प्लस माइनस माइनस डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये 40। अब क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर, तो अब रूम टेम्परेचर क्या होगा, सो रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर क्या होगा, तो रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, रूम टेम्परेचर 10 घंटे के बाद, आफ्टर 10 आवर्स क्या होगा, ये जो शुरू में था 40 प्लस होगा ना, ये टेम्परेचर और ये नया टेम्परेचर क्या होगा, प्लस, तो 40 प्लस और ये -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोनों टेम्परेचर प्लस होंगे ना, यहां से चालू हुआ था यहाँ पहुंचा तो प्लस होगा ना, तो 40 प्लस माइनस -50, ठीक है। तो प्लस माइनस -50 में से 40 गए, ओनली 10, और साइन बढ़ेगी, तो -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका, -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ सो रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स इज -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपने क्या किया, पहले आपने ओरिजिनल लिखा 40, फिर इसने क्या बोला, लोअर, कम होता जा रहा है, तो लोअर के मतलब माइनस हुआ, लोअर वर्ड यूज हुआ ना, लोअर, तो माइनस, तो -5 10 घंटे के लिए कम हो रहा है, तो 10 मल्टीप्लाई -5 -50, फिर आपने दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन 6। बच्चों अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस क्वेश्चन 9 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.3 का पेज 22। वर्ड प्रॉब्लम्स ये जो हमने किए वो थोड़े से टफ से थे, तो अब थोड़ी सी इजी चीजें करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है, सब टफ नहीं करते हैं एक ही दिन में। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 पेज 22 क्वेश्चन 9 है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। कह रहा है हमने आपको ब्लैंक्स दिए, a -3 मल्टीप्लाई ब्लैंक इज इक्वल 27, 5 मल्टीप्लाई ब्लैंक इज इक्वल -35, ब्लैंक मल्टीप्लाई -8 इज इक्वल -56, ऐसे 4 ब्लैंक्स दिए हैं और वो ब्लैंक भरो, ठीक है। हम मोस्टली ब्लैंक्स को बहुत लाइटली लेते हैं, हम सोचते हैं कि मतलब पर 1 मार्क का होता है, और ऑब्जेक्टिव्स में बहुत मार्क्स जाते हैं बच्चों के, क्योंकि वो सीरियसली नहीं लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं अभी देखो, जब भी आपको 2 नंबर मल्टीप्लाई करने होते हैं, जैसे 4 मल्टीप्लाई -2, तो आप क्या करते हो, 4 2 जा 8 और साइन -3, ठीक है। अभी कभी अगर ऐसा हो जाए जैसे यहाँ मैं ब्लैंक कर दूं और -2 लिखूं और -8, ठीक है, तो मैं बोलूं बताओ अब यहाँ क्या आएगा। तो देखो जरूरी नहीं है कि हर बार हमारा जो माइंड चले, ठीक है भाई, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, जरूरी नहीं है आप हर बार 4 सोच पाओ, ठीक है, हर बार हमारा माइंड चले जरूरी नहीं है। तो मैं आपको एक मेथड बताती हूँ। देखो कभी भी अगर ब्लैंक इस साइड हो, मतलब इज इक्वल टू के इस साइड एक भी ब्लैंक हो, इधर हो, तो एक मेथड बताती हूँ, वही करना। देखो इस साइड वाला है ना, जैसे ये -8 है, ठीक है, जैसे ये -8 है, ठीक है, ये -8 दिख रहा है, -8 है, तो -8, और ये इस साइड वाला क्या है, -2, तो ये -8 है, इस अपॉन -2 कर दो।
अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। जब आप ऐसे अपॉन बनाते हो ना, उसका मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, तो करो डिवाइड। तो देखो माइनस की साइन ऊपर भी है, माइनस की साइन नीचे भी है, तो माइनस माइनस कैंसिल, कैंसिल हो जाएगी ना, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस कैंसिल, ऊपर नीचे है ना। अच्छा, अब 8 और 2 का डिवाइड करो। 8 और 2 का कैसे डिवाइड करोगे? 8 और 2 का कैसे डिवाइड करोगे? 2 1 जा 2 4 जा। अभी आप 7th स्टैंडर्ड में आ गए हो, डायरेक्ट कट शॉर्ट सीख जाओ। कट शॉर्ट आनी चाहिए, डायरेक्ट नहीं आती तो साइड में से 2 को 8 से करो, 2 4 जा 8 माइनस 0। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए कराया कि कभी इस साइड वाले तो देखो 4 आया तो ये 4 आंसर। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ही आपको कराया कि भाई आपको मैंने आइडिया देने के लिए। अब देखो ये जो सम्स है वो करते हैं। ठीक है, ए वाला क्या है? सॉल्यूशन ए। ठीक है, ए का सॉल्यूशन क्या करेंगे? तो देखो -3 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 27। तो कैसे करोगे? तो देखो मैंने क्या समझाया, जब इस या तो ये फाइंड करना हो ना, एक ही करना है मेथड। कौन सा मेथड करोगे? मेथड क्या करोगे मेथड में? 27 ये जो है अपॉन -3, जैसा है वैसा का वैसा अपॉन। ठीक है, अब कट शॉर्ट करो 27 और 3 का, 3 1 जा 3, 3 9 जा। ठीक है, तो देखो माइनस की साइन रह गई ना, तो आंसर क्या आया? -9। माइनस की साइन रही ना, वैसे तो क्या दोनों ऊपर भी माइनस थी नीचे भी तो कट गई, पर यहाँ रही ना, तो -9, तो मेरा -9 आंसर। ठीक है, यहाँ मेरा -9 आएगा। ठीक है, अब आप चेक करो सही है। तो देखो 3 9 जा 27, माइनस माइनस प्लस, तो देखो +27, मतलब आपने सही किया। एक बार निकालने के बाद है ना, खुद को चेक कर लिया करो कि मैंने सही किया। अच्छा, अभी ये आपने ए किया ना, सॉल्यूशन ए। ठीक है, अब सॉल्यूशन बी करते हैं। सॉल्यूशन बी कैसे करोगे? फिर से 5 मल्टीप्लाई ब्लैंक इज इक्वल टू -35। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई ब्लैंक इज इक्वल टू -35। इसका मेथड कैसे करोगे? मेथड फिर से कैसे करोगे मेथड? ये बड़ा मतलब इस साइड वाला -35 अपॉन इस साइड वाला 5। ठीक है, एक ही मेथड करनी है, इस साइड वाले के अपॉन में ले आओ जो भी हो। ठीक है, तो अपॉन में लाए तो 5 1 जा 5 7 जा। ठीक है, कट शॉर्ट किया, 5 की टेबल में 7 टाइम्स 35 आता है, 5 1 जा 5 7 जा, तो -7। आंसर क्या आया? -7। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी? -7। अब खुद को चेक करो सही किया है। 5 7 जा 35 और माइनस की साइन, मतलब सही आया है मेरा आंसर। ठीक है, अच्छा अब सी वाला करो, सॉल्यूशन सी। ठीक है, सॉल्यूशन सी में यही कर लेती हूँ, सॉल्यूशन सी। ठीक है, सॉल्यूशन सी में भी हम ऐसे ही करेंगे। कैसे करोगे सॉल्यूशन? सॉल्यूशन सी में देखो ब्लैंक मल्टीप्लाई -8, ब्लैंक मल्टीप्लाई -8 इज इक्वल टू -56। ठीक है, ब्लैंक मल्टीप्लाई -8 इज इक्वल टू -56। कैसे फाइंड करोगे? मेथड कैसे करोगे? मेथड -56 अपॉन -8। ठीक है, -56 अपॉन -8। ठीक है, -56 अपॉन -8। अब क्या करोगे? कैंसिल करो। देखो माइनस माइनस कैंसिल, फिर से 8 की टेबल में 56 कब आता है? 8 1 जा 8 7 जा। ठीक है, ऊपर नीचे माइनस थे ना इसलिए कैंसिल किए। देखो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो कैंसिल। अच्छा 7 बचा, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? 7। ठीक है, 7। कैसे चेक करो आप खुद को सही किया है? देखो 7 8 जा 56, प्लस माइनस माइनस, -56 सही आंसर है, तो हमने सही ब्लैंक भरी है। ठीक है, सॉल्यूशन सी देखो, और सॉल्यूशन डी मैं यहाँ करती हूँ। ठीक है, वहां ए बी सी और डी यहाँ करती हूँ। सॉल्यूशन डी। ठीक है, मेथड डी कैसे करोगे? सॉल्यूशन डी फिर से
ब्लैंक मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू 132। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ब्लैंक मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू 132। तो कैसे करोगे आप? फिर से ब्लैंक फाइंड करनी तो मेथड करो। कैसे मेथड करोगे? इस साइड वाला 132 अपॉन -12, 132 अपॉन -12। ठीक है, डायरेक्ट कट शॉर्ट फाता है तो करो, नहीं फाता है तो साइड में 12 को 132 से डिवाइड करो। 12 को 132 से डिवाइड करो तो 12 1 जा 12, 13 में से 3 में से 2 गए 1, 2 नीचे उतारो, 12 1 जा 12। ठीक है, तो क्या होगा? 12 11 जा होगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 12 1 जा 12 11 जा। ठीक है, तो 11 अपॉन -1 आया तो -11, एक भी माइनस रह जाए ना तो माइनस आंसर आएगा। ठीक है, -11, तो यहाँ पे -11। ठीक है, -11 खुद को चेक करो। 11 12 जा 132 होता है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस 132 आंसर। तो इस तरह से जब भी इस साइड वाली ब्लैंक्स ऐसे आए ना तो सिंपल आप अपॉन में करके सॉल्व कर लिया करो। अपॉन में कट शॉर्ट कर दिया करो, और 2 माइनस ऊपर नीचे हो तो काट दिया करो, एक ही माइनस है तो रखा करो। तो इस तरह से मतलब कुछ और करना ही नहीं है, बस ऐसे ही करके आपको आंसर लाना है। ठीक है, अच्छा आप देखो यहाँ पे अभी हम डिवाइड वाले सम्स करते हैं। मैं आज मतलब हमने ऑलरेडी वर्ड प्रॉब्लम हैवी ले लिए हैं, तो अभी थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने के लिए अभी हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब आपको डिवीजन वाला टॉपिक सिखाते हैं। देखो, डिवीजन वाले टॉपिक में डिवाइड की साइन यूज होगी। ठीक है, डिवीजन वाले टॉपिक में आपकी डिवाइड वाली साइन यूज होगी। डिवाइड की साइन याद है ना? डिवीजन आपके लिए कोई नई बात नहीं है, पर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स करना है। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? प्लस का भी इंटीजर करना है, माइनस का भी इंटीजर करना है, जीरो का भी करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिवीजन ऑफ इंटीजर्स करना है। जैसे कि देखो, कुछ मैं ट्राई दीस में से सम ले रही हूँ आपके, ट्राई दीस में है आपकी टेक्स्ट में, ट्राई दीस। ठीक है, जस्ट आपको डिवीजन याद कराने के लिए। ठीक है, तो ए है -100 डिवाइड 5 इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, बी है -81 डिवाइड 9 इज इक्वल टू ब्लैंक। सी है, ये मैं आपको डिवाइड टॉपिक करा रही हूँ। ठीक है, डिवाइड। ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स छूटे वो हम थोड़े से कल करेंगे। आज सर कह रहे थे आपके लिए बाउंसर ना जाए, सर ने बोला कि वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा एंड करूँ आज। ठीक है, सर को लगा आपको बहुत बाउंसर जाएगा, ज्यादा कराऊंगी तो 5। ठीक है, और डी क्या है? -32 डिवाइड 2। अच्छा आप देखो यहाँ पे डिवाइड, तो देखो डिवाइड आपके लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप छोटे होते से डिवाइड करते आ रहे हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ मुझे -100 डिवाइड 5 करना है। अच्छा आपको मैं बता दूं, डिवाइड का मतलब भी अपॉन ही होता है। ठीक है, जैसे -100 डिवाइड 5 बोल रहा है ना, तो -100 अपॉन 5। ठीक है, डिवाइड का मतलब भी 5 होता है। ठीक है, ओ अपॉन होता है, सॉरी 5 क्या होता है? डिवाइड का मतलब अपॉन ही होता है। ठीक है, अगर आप ऐसा अपॉन कट शॉर्ट फाता है, कट शॉर्ट करो, नहीं फाता है तो ऐसे डिवाइड करो। ठीक है, जैसे फाता है, पर डायरेक्ट करना भी सीख लो। अभी आप 7th में बड़े हो गए हो। ठीक है, मतलब अभी डायरेक्ट आना चाहिए। कैसे करोगे? देखो 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 10, 10 कटा, 5 2 जा 10, तो 0 बचा ना, तो 0 का 0। कट शॉर्ट कैसे करते हो? 5 1 जा आगे वाला 10, तो 5 2 जा 10। ठीक है, 0 बचा तो 0 का 0, तो -20। ठीक है, तो आंसर क्या है? देखो एक माइनस रह गया ना, तो -20। यहाँ क्या आंसर आया? -20। ठीक है, फिर से देखो -81 डिवाइड 9 करना है, तो -81 डिवाइड 9 कैसे करोगे? -81 डिवाइड 9 कैसे करोगे? फिर से। ठीक है, तो -81 अपॉन 9, डिवाइड का मतलब अपॉन ही होता है, तो या तो ऐसे ना पाए तो ऐसे करो। ठीक है, एक ही आंसर आना है। 81 9 की टेबल में कब आता है? फिर से कट शॉर्ट करो, 9 की टेबल में 9 1 जा 9 9 जा
ठीक है, तो -9 आया, -9, ठीक है। यहाँ क्या आया था, -20, ठीक है, ये -9, तो यहाँ आया -9। अच्छा, अब देखो -75/5, ठीक है, -75/5, तो C -75 डिवाइड 5, तो -75/5, ठीक है। डिवाइड मतलब अपॉन में 5, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कट शॉर्ट डायरेक्ट फार है, देखो डायरेक्ट फाता हो तो डायरेक्ट करो, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट कर पा रहे हो तो। देखो 75 है, मैं थोड़ा ऐसे छूटा करके दिखाती हूँ कट शॉर्ट कैसे करना है। 5, ठीक है, 5 की जगह पहले 7 को देखो, 7 को 5 1 जा 5 1 जा, ठीक है, 5 1 जा 5 होता है, तो मन में सोचो 7 में से 5 गए तो कितने बचे, 2, तो ये 2 इधर आएगा, ठीक है, तो 25, 5 5 जा 25, ठीक है। अभी भी आपको डायरेक्ट नहीं फाता है तो इस तरह से डिवाइड करके करने का, ठीक है। 5 1 जा 5 -2 5, ठीक है, 5 5 जा 25, ठीक है। देखो 15 ही आंसर आया, ठीक है, 15 और साइन आई -b, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट पर सीख जाओ, आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है। अभी बड़े हो डायरेक्ट आप प्रैक्टिस करो, अगर अभी भी आपको नहीं आता है ना ऐसे अलग अलग सम्स, तो देखो यहाँ -15, ठीक है, ये सी हुआ। अब डी देखो, डी वाला -32 डिवाइड 2, ठीक है, -32 डिवाइड 2 कैसे करोगे, फिर से -32 अपॉन 2, ठीक है, फिर से कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट कैसे करोगे, 2 1 जा 2, 3 है, 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 गए, ओनली 1 बचे, तो 1 यहाँ आएगा, तो 2 6 जा 12, 16 आया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 आया, साइन -b, ठीक है। देखो अभी एक चीज आप ऑब्जर्व करो, मैं क्या बता रही हूँ, देखो डिवाइड करते हो ना, एक भी साइन माइनस की तो आंसर माइनस में ही आता है। देखो अगर दोनों माइनस की आती है ना तो माइनस हट जाता है, ठीक है, अगर दोनों माइनस की होती तो माइनस हट जाता, एक भी साइन माइनस में है तो आंसर माइनस में ही आया आपका। देखिए स्टूडेंट्स, अभी एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन 1, अभी डिवाइड सम जाए ना तो डिवाइड जैसे सम्स देख लो। 1.4 में क्वेश्चन 1, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इवेल्युएट करना है आपको। तो a क्या है आपका, a -30 डिवाइड 10, ठीक है, और फिर अच्छा -30 डिवाइड 10 को आपको इवेल्युएट करना है, कैसे करेंगे, फिर से वही देखो, ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते थे, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड -30 बाय 10, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो आप, मतलब टीचर ऐसा भी पूछ सकती है, -30 बाय 10 डिवाइड -30, इसका मतलब यही हुआ, -30 डिवाइड 10, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन फिर से डिवाइड का मतलब अपॉन, तो -30 अपॉन 10, ठीक है, तो यहाँ देखो 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, तो -3 बचा, ठीक है, -3 आंसर, ठीक है, -30 डिवाइड 10 का आंसर -3 आया, ठीक है, तो इज इक्वल टू -3, ठीक है। बी वाला देखो, बी क्या है आपका, 50 डिवाइड -5, ठीक है, 50 डिवाइड -5, 50 को -5 से कैसे डिवाइड करोगे, फिर से सॉल्यूशन, ठीक है, 50 डिवाइड -5 इज इक्वल टू, डिवाइड मतलब अपॉन, 50 अपॉन -5, फिर से कट शॉर्ट करो, 5 1 जा 5 10 जा, ठीक है, माइनस की साइन एक है मतलब -10 आंसर, ठीक है, -10, ठीक है। फिर सी देखो, -36 डिवाइड -9, ठीक है, -36 डिवाइड -9 कैसे करोगे, -36 डिवाइड -9, तो देखो यहाँ पे इज इक्वल टू -36 डिवाइड का मतलब होता है अपॉन -9, ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9, 4 जा, तो 4 आया आंसर, ठीक है। अच्छा डी में देखें, डी है आपका -49 डिवाइड 49, ठीक है, -49 डिवाइड 49, डी -49 डिवाइड
-49 डिवाइड 49 है, ठीक है, डिवाइड 49, ठीक है। तो ये इन्होंने ब्रैकेट कंफ्यूज करने के लिए दिया, देखो प्लस या माइनस कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट ही है, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दिया है। -49 डिवाइड का मतलब अपॉन 49, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 49 1 जा 49 1 जा, तो आंसर क्या आया -1, ठीक है। सी डी। अच्छा, ई क्या है आपका, ई होगा 13 डिवाइड -2 + 1, ठीक है। ई 13 डिवाइड -2 + 1, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करोगे, 13 डिवाइड -2 + 1 में देखो ब्रैकेट है, तो बोर्ड मास का नियम याद करो। देखो बोर्ड मास तो है ना, मतलब भगवान की तरह है, हर जगह ये नियम आ जाता है, बोर्ड मास का नियम हर जगह आ ही जाता है, ठीक है। तो बोर्ड मास है तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट सॉल्व करो, 13 डिवाइड, अच्छा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 गए 1, ठीक है। तो 1 आया, साइन किसकी, बड़े की, बड़े की साइन आएगी ना, माइनस की, ठीक है, -1, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन -1, तो एक भी माइनस हो मतलब आंसर में माइनस आता है, ठीक है। एफ देखो, नहीं समझ है ना, वीडियो रिवाइंड करा करो, मैं फिर से बोल रही हूँ, नहीं समझ है फिर से रिवाइंड करना करो, मैं क्लियरली बोलती हूँ, समझ आ जाएगा। अच्छा, एफ देखो, 0 डिवाइड -12, 0 डिवाइड -12, 0 डिवाइड -12, ठीक है। तो 0 डिवाइड -12 तो इज इक्वल टू 0 अपॉन -12, तो 0 ही है, ऊपर ही 0 है, ठीक है, ऊपर 0 है, तो आंसर ऑटोमेटिक 0 ही आएगा आपका, ठीक है, आपका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, एफ के बाद जी और एच हैं, वो थोड़े से, जी एच और आई हैं, वो थोड़े से टफ हैं, तो वो मैं कल ही कराऊंगी आपको। आज के लिए आपका आरडी में से होमवर्क ले लें, ठीक है, आरडी में से आपका होमवर्क ले लें बच्चों, आरडी में आज आपका होमवर्क देख लो, आरडी में से ही दे रही हूँ, और जिसके पास नहीं है मेहरबानी करके, नहीं है तो क्या बोलूं, अब ले लो, और नहीं ले रहे हो तो अगर मैं होमवर्क भेज रही हूँ, अगर मैं भूल गई हूँ पिक डालना, तो कम से कम याद करा दो कि मैडम पिक तो डालो कि होमवर्क कैसे करें, तो मेहरबानी करो, होमवर्क किए बिना मत भेज दिया करो, आप लोग होमवर्क नहीं करते और भेज देते हो मेरे को व्हाट्सएप कर देते हो। अच्छा देखो, होमवर्क आपका आरडी में से ही है, और आप कर पाओ वैसा ही दे रही हूँ, कोई टफ वाला नहीं दे रही हूँ। आज 2 टफ प्रॉब्लम्स थे, वर्ड प्रॉब्लम्स टफ थे, वो अच्छे से करना, सारा क्लास वर्क बहुत अच्छे से करना, ठीक है, उसमें फिर वो मत करना आप अपनी वो सुस्ती। अच्छा, एक्सरसाइज 1.2 होमवर्क आरडी, ठीक है, होमवर्क आरडी में आपका एक्सरसाइज 1.2 में, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन 1, ठीक है, क्वेश्चन 1 है, और ठीक है, और ज्यादा नहीं दे रही हूँ, शायद आप ना कर पाओ, अभी फिलहाल इतना ही दे रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका आरडी का होमवर्क, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन 1, और सारा जितना भी आज क्लास वर्क किया, आज 2 थोड़े से डिफिकल्ट थे वर्ड प्रॉब्लम्स, थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। चलें, थैंक यू।